हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया और मल्टीप्लिकेशन के कुछ कंसेप्ट कर लिए। आज हमारे पास जो कंसेप्ट है वो लास्ट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को समझने के बाद आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 4 मैंने बना लिया है, आज है पार्ट 5 जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट का जो कंसेप्ट है वो ध्यान से समझना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको समझते हैं। कंसेप्ट कहता है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम सम करते हैं। ए और बी, सी और डी, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को शो कर रही है। तो ए बी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन दोनों का सम दिया हुआ है। उसके बाद सी और डी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन दोनों का सम दिया हुआ है। तो इनको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? हम करेंगे, ये जो ए लिखा हुआ है ना, इस ए को पहले सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए को हमने कर दिया सी से मल्टीप्लाई, फिर हम लगाएंगे प्लस, ये लगा दिया प्लस। फिर इस ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो सी से कर दिया, उसके बाद डी से करेंगे। ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डी से, फिर हम लगाएंगे प्लस, ये लगा दिया प्लस। बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए को इससे किया फिर इससे किया, फिर बी को सी से करेंगे, ये बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को डी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले ए लिया, ए को सी से किया, फिर ए को डी से किया, उसके बाद बी लिया, बी को सी से किया और डी से किया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंसेप्ट ये जो आपको लिखा हुआ है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आओ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। लिखा हुआ है आपके पास 3x + 5y और 5x + 7y, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है। दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यहाँ पर आपको सम दिया हुआ है, यहाँ भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका आपको क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। इन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो पहले क्या करेंगे, ए को हमने सी से मल्टीप्लाई किया था और डी से किया था, तो 3x को आप मल्टीप्लाई करोगे 5x से। तो सोल्व इसको किस तरीके से करना है, देखो 3x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5x से, ये कर दिया। उसके बाद प्लस, फिर 3x को हम करेंगे 7y से, तो ये लिख दिया 3x × 7y। 3x को पहले 5x से किया, फिर 3x को 7y से किया। उसके बाद अब 5y को करेंगे 5x से, फिर 5y को करेंगे 7y से, तो प्लस 5y को मल्टीप्लाई करेंगे 5x से, उसके बाद प्लस 5y को मल्टीप्लाई करेंगे 7y से, तो ये 5y × 7y। ये स्टेप क्लियर है। इसके बाद आओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3x और 5x को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कल के पार्ट में सीखा था कि 3x और 5x को अगर मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमेरिकल वाली टर्म एक तरफ, उसके बाद वेरिएबल वाली टर्म। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 15 हो जाएगा। x × x कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 1 और x की पावर 1, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2। फिर प्लस की जगह प्लस, 3x × 7y को मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21। x × y कितना हो जाएगा, xy। उसके बाद प्लस 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। y × x क्या हो जाएगा, xy। कोई दिक्कत, y x लिखो या xy लिखो, एक ही बात है। फिर प्लस 5 × 7 = 35 और y × y y²। कोई दिक्कत। अब देखो 15x², x² वाली कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो 15x² अकेला आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, 21 तो आपके पास xy है और 25 xy, तो xy वाली कितनी टर्म है, दो टर्म है, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। दोनों टर्म प्लस की है तो दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 25 में 21 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46, और ये आ जाएगा xy प्लस 35 y²। बात समझ में आ गई। क्या किया मैंने, पहले 3x को 5x से किया, फिर 7y से किया, उसके बाद 5y लिया, उसको 5x से किया और 7y से किया। जहाँ वेरिएबल सेम आते हैं उस टर्म को हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। अब आओ नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 2x + 5 को मल्टीप्लाई करना है 4x - 3 से। अब पहले तो क्या था, सारी जो टर्म थी उनमें प्लस लगा हुआ था, अब क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखो जहाँ प्लस होता है वहाँ तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहाँ माइनस आ जाता है
गलती होने के चांसेस वही क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 2x, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, ये लिख दिया 2x मल्टीप्लाई 4x। अब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो प्लस का है 2x, तो ये प्लस 2x को आप मल्टीप्लाई करोगे -3 से, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, फिर लिखेंगे प्लस का 5, ये +5 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4x से, तो ये लिख दिया हमने 4x। फिर प्लस का 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, -3 से, -3 से। अब सोल्व करते हैं, 2 4 जा कितना हो गया 8, x इंटू एक्स कितना हो गया x का स्क्वायर, प्लस ये है और माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, x की जगह x, ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा। 5 4 जा कितना होता है 20, x कितना है 1, तो ये लिख लिया x, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और 5 3 जा 15। उसके बाद 8x स्क्वायर, एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, -6x प्लस 20x, वेरिएबल सेम है तो ये क्या होगा, सोल्व होएगा। 20 में से 6 गए तो कितने बचे, प्लस का 14x माइनस का 15, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस माइनस का ध्यान रखना है, प्लस की जगह प्लस लगाना है, जहाँ मल्टीप्लाई करना है वहाँ माइनस लगाना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2pq प्लस 3pq स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है 3pq माइनस 2q स्क्वायर से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 2pq, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3pq से, तो ये मल्टीप्लाई 3pq, फिर 2pq को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2pq प्लस का है, 2pq को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के 2q स्क्वायर से। बात समझ में आ गई। उसके बाद प्लस 3pq स्क्वायर, ये वाला लेंगे प्लस का 3pq स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्लस के 3pq से, ये प्लस का 3pq, फिर प्लस के 3pq स्क्वायर को, प्लस के 3pq स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, माइनस के 2q स्क्वायर से, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 3 जा कितने होते हैं 6, pq इंटू pq, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, 2 2 जा 4, p कितने हैं एक ही है, q कितने हैं, ये इधर 1 और इधर 2, तो q की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, प्लस इंटू प्लस क्या आएगा प्लस में आएगा, 3 3 जा 9, p इंटू p स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर और q की पावर 3, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर 3 2 जा 6, p 1 ही है और q की पावर कितनी आ जाएगी 4। यहाँ देखो सेम वेरिएबल दिख रहा है क्या, p स्क्वायर q स्क्वायर p q क्यूब, p स्क्वायर q क्यूब और p q की पावर 4, सेम वेरिएबल कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये जो आया है यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, उसे भी ध्यान से देखना। जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सारी टर्म्स प्लस की होती है तब तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, दिक्कत हमें कहाँ होती है जब माइनस आता है। अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें माइनस कहा था सिर्फ और सिर्फ एक टर्म में, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दी हुई हो और दोनों में क्या हो माइनस हो, तो वो किस तरीके से सोल्व होएगा आओ देखते हैं। y माइनस 8 इंटू 3y माइनस 4, तो पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे हम, किससे करेंगे 3y से करेंगे, फिर प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के 4 से, ठीक है। उसके बाद माइनस का 8 है, ध्यान से देखना, माइनस का 8 मल्टीप्लाई होगा किससे 3y से, उसके बाद माइनस का 8 मल्टीप्लाई होगा किससे माइनस के 4 से। बात समझ में आ गई। अब आगे देखो y इंटू 3y, तो 3 की जगह तो 3 और 3y स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो y इंटू 4 कितना होगा 4y, माइनस 8 इंटू 3, तो ये माइनस और 8 इंटू 3 कितना होता है 24 और ये y, कोई दिक्कत। उसके बाद लिखा हुआ है माइनस और ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 8 4 जा 32। अब सोल्व करते हैं, 3y स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस 4y और माइनस का 24y, तो दोनों क्या करेंगे सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा
28, लेकिन किसका, माइनस का 28y और प्लस 32, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन 3 तरह के आपके पास क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए हैं। ये चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि क्लास 8th का था, ये सारे के सारे मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आपको ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। अगर हो सका तो मैं आपका 1-2 दिन में प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, जिस पर मैं आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगा। इसके बाद आपको ज़रूरत है, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये सारी वीडियोस जो मैंने आपको बताई है आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।